नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीचिंग मंत्रा में हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम आपके लिए 50 प्रश्नों की श्रृंखला साइंस अर्थात विज्ञान की लेके महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर उपलब्ध हैं, जो आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये इस समय वर्तमान समय में रेलवे की वैकेंसी आ चुकी है और भी राजस्व की जो आने वाली हैं। इन सभी परीक्षाओं की दृष्टि से इन प्रश्नों की श्रृंखला को हमने तैयार किया है, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आइए हम अपने प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। आप सभी लोग जो है इसके उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहिएगा। जैसे लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ABC ऐसे करके ऑप्शन दीजिएगा। ये प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे है। नेपेंथीस खासियाना मतलब घटपर्णी घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं आपाती पौधा पाया जाता है। बताइए कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में या उत्तर प्रदेश में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय में पाया जाता है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये नेफेंथीस जो होता है या इसको बोलिए घटपर्णी, ये एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा है। इनके अंदर जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, उसको जो है पूरा करने के लिए, अब नाइट्रोजन को पूरा करने के लिए क्या करते हैं, कीटों का उनको अपना आहार बनाते हैं, उनको फंसाते हैं। तो देखिए कीटभक्षी के अंदर कई प्रकार के जैसे पौधे होते हैं। एक नेपेंथीज है, दूसरा ड्रोसेरा है और तीसरा डायोनिया है, चौथा जो है सेरोसेनिया है और जो पांचवा है यूट्रिकुलेरिया है। ये सब क्या करते हैं कि एक घड़े का आकार जो ये है नेपेंथीज, ये घड़े के आकार का एक आकृति तैयार कर लेता है अपनी पत्तियों के द्वारा और उसमें से एक अच्छी सी सुगंध निकालता है, जिसके सुगंध से कीड़े आकर्षित होते हैं। जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो ये क्या करता है, अपना घड़े का मुंह बंद कर देता है। आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। आप इसको नोट कर चुके होंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है। लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है किसमें? मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में या मुर्गे के रुधिर में? बताइए किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? चलिए मैं इसका उत्तर बताया हूँ आपको। तो इसका आंसर क्या है? पैशन फ्लावर पादप, घटपर्णी, रात की रानी मतलब नाइट क्वीन है या फ्लेम आदि की फॉरेस्ट है? बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घटपर्णी। और मैं इसके बारे में और कुछ भी बता चुका हूँ कि अपने ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कीटों क्यों खाते हैं, क्योंकि ये जो है ये जल के उधर रहते हैं, तो जिसके कारण जो है इनको मतलब जल की मात्रा अधिक रहती है और जिसके कारण इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है। उसकी पूर्ति के लिए क्या करते हैं, कीटों का सेवन करते हैं, मतलब उसको फंसाते हैं। जैसे ये हो गया क्या कहते हैं, घटपर्णी तो घड़े का आकार का है। और सेरोसेनिया के बारे में बताऊँ, ये जो पौधे ये पत्तियों की जो एक थैली नुमा एक पत्ती अपनी ज़मीन पे फैला देता है, जिसमें जो होते हैं कीड़े आते हैं, फिर उसमें वो फंसा लेता है। और वही काम जो है डायोनिया जो है वो भी यही काम करता है। ये पतंगों आती हैं उनको पकड़ने के लिए एक फंदा ज़मीन पर सजाता है, फिर जैसे वो आते हैं उनको ये फंसा लेता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आप इसको नोट कर चुके होंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। बताइए किसको? एथेन के, मेथेन के, अम्ल के, अल्कोहल के? बताइए किसके लिए लाया जाता है? जो आर्की बैक्टीरिया है इसको किसकी प्रयोग में मतलब उत्पादन मतलब पैदा करने के लिए? तो ऑप्शन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। ठीक है, मीथेन की इससे काफ़ी मदद मिलती है इसके साथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कार्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? बताइए कार्क जो है किस पेड़ से प्राप्त होता है कार्क? बताइए आप ऑप्शन ए, बी, सी या डी? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्वैकर्स। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, क्वैकर्स। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्य सहचर है? बताइए कौन है? जैव उर्वरक है, प्रवाल मूल है, लाइकेन है या कवक मूल है? बताइए तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कवक मूल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। बताइए कौन है? नील हरित शैवाल है, लाल शैवाल, फफूद है या मांस है? बताइए कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। नील हरित शैवाल जो होते हैं एजोला बहुधा उर्वरक जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मतलब ये कृत्रिम नहीं है, जैव उर्वरक है। जो वो यूरिया हो गया, इसको जैसे ये जैव उर्वरक के अंतर्गत नहीं आते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? बताइए साइनोबैक्टीरिया होते हैं या प्रोटोजुआ होते हैं, विषाणु होते हैं? उपरोक्त में से
कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ये सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में इनका भी प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नर पुरुष और स्त्री पुरुष दोनों को जन्म देने वाला पादप कहलाता है। बताइए, जैसे जयांग और पुमंग जो होते हैं, इन दोनों पुष्पों को मतलब पादप जो जन्म देने वाले पादप को क्या कहा जाता है? द्विलिंगी मतलब उभयलिंगी कहा जाता है, एक लिंगाश्रयी कहा जाता है, उभय लिंगाश्रयी कहा जाता है, या एक संगमनी कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उभय लिंगाश्रयी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, उभय लिंगाश्रयी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। वायु गुहिकों की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? बताइए किसका? मरुपादप, वृक्ष, जल पादप और समुद्रित। बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल पादप। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? बताइए किस शैवाल का प्रयोग जब अंतरिक्ष में जब जाते हैं ये खोज करने के लिए, तो वो किस शैवाल का प्रयोग करते हैं? बताइए, हाइड्रोडीक्टियान, क्लैडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास या क्लोरेला। तो बताइए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लोरेला। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। लाइकेन है, लाइकेन किस प्रकार का? बताइए, परजीवी है या रसायन पोषी है या अपघटक है या सहजीवी है? तो क्या है? तो लाइकेन जो एक प्रकार का सहजीवी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है? बताइए, पानी की, वायु की, धूप की या उपयुक्त तापक्रम की? जो बीज होते हैं, जब आप किसी चीज़ को उगाने के लिए पहले बीज लगाते हैं तो उसमें बताइए किस किस की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता नहीं होती है पहले? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, धूप की। क्योंकि आप बीज तो उसको ज़मीन में गाड़ते हैं, उसमें पानी चाहिए होता है, उपयुक्त तापमान और वायु की मात्रा होती है, और बाकी जो है उसकी धूप की आवश्यकता उस समय नहीं होती चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कौन सा पौधा कीट पकड़ता है? अभी आपको मैं पीछे ही बता चुका हूँ कौन सा पौधा जो है कीट पकड़ता है। ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, नीरियम, स्माइलैक्स और नेफेंथिस। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बता चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। चाहिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पौधों के फलों को भूमि के नीचे पाया जाता है? बताइए, आलू, गाजर, मूंगफली या प्याज? बताइए किसके? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन, मूंगफली। मूंगफली के जो है पौधों के फलों को भूमि के नीचे से पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? ईस्ट है, क्लोरेला है या एजोला है या मोल्ड है? बताइए कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। ठीक है, ये एक जैव उर्वरक का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? बताइए, दूध से जब दही बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसमें किस बैक्टीरिया के कारण वो दही बन जाता है? बताइए, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। बताइए इसमें से तो राइट ऑप्शन क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। बताइए, उर्वरक मतलब अर्थात खाद। ठीक है, जैसे जैव उर्वरक जो होता है जैविक खाद की बात है उसमें, तो किस एजोला में क्या मिलाया जाए जो एक बहुत बढ़िया उर्वरक तैयार हो जाता है? नील हरित शैवाल को या हड्डी का चूरा, गोबर, यूरिया? तो बताइए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। नील हरित सहवाल को जो इसमें मिलाया जाता है तो एक बढ़िया मतलब अच्छी क्वालिटी का जैव उर्वरक तैयार हो जाता है। ये जो यूरिया होता है हमारे लिए काफ़ी हानिकारक है और वर्तमान समय में इसी सब का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी प्रकार की जो है बीमारियाँ उपलब्ध हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता था। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया है वह है क्या है? क्लोरोमाइसिटीन है या टेट्रासाइक्लिन है या क्लोरोक्विन है या एम्पिसिलिन है? बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी इज अ राइट ऑप्शन। ठीक है, कौन सा है? क्लोरोक्विन। ठीक है, क्या है? क्लोरोक्विन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है। उद्योगों में निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप से उपयोग में आता है? बताइए क्या आता है? जीवाणु आता है, जीवाणु और शैवाल आता है, जीवाणु और कवक आते हैं, जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक आते हैं। तो क्या आते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। जीवाणु, सूक्ष्म शैवाल और कवक ये सभी जो है उद्योगों में सूक्ष्म जीवों के एक प्रकार सर्वाधिक व्यापक रूप में प्रयोग में आते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करती है। बताइए, आप भी घरों में प्याज जो है काटते होंगे, आपकी मम्मी, आपकी बहन,
और या कभी कभी आप भी जब अकेले रह के तैयारी करते हैं तो आप भी लोग काटते होंगे, तो बताइए उसमें से आपकी आंखों से आंसू आने लगते हैं जब प्याज काटते हैं, तो किसके कारण आता है? सल्फोनिक अम्ल और सल्फेनिक अम्ल, अमीनो अम्ल या कार्बोलिक अम्ल, बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, ठीक है, सल्फेनिक अम्ल। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम होता है, आप मशरूम की सब्जियां काफ़ी मन से खाते हैं, तो बताइए वो मशरूम क्या है? कवक है, शैवाल है या हरी सब्जी है, पशु का मांस है, बताइए वो क्या है? तो पता है वो क्या होता है? वो एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक, जिसको हम लोग खाते हैं, मशरूम। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? बताइए विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कमल है, रेफ्लेसिया है, सूर्यमुखी है या ग्लोरी लिली है, बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन, रेफ्लेसिया। रेफ्लेसिया जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। अगर सबसे छोटा अगर आपसे पूछ दे, सबसे छोटा, छोटा, ठीक है, अगर छोटा अगर आपसे पूछ दो क्या है? वोल्फिया। क्या है? वोल्फिया, लिख देता हूँ नीचे, वोल, ये मात्रा है, ठीक है, वोल्फिया, ठीक है, वोल्फिया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये वोल्फिया है, ठीक है। सबसे छोटा, विश्व का सबसे छोटा पुष्प पूछे तो वोल्फिया, और सबसे बड़ा तो रेफ्लेसिया। आइए नेक्स्ट प्रश्न पूछ सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, मलेरिया, मलेरिया निदान हेतु आर्थीटर नामक की औषधि प्राप्त होती है, बताइए किससे होती है? बीजी पादप से होती है, जीवाणु से होती है, कवक से होती है या माई या मतलब मांस से होती है, बताइए किससे होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बीजी पादप, ठीक है। इसके द्वारा जो है आर टीथर नामक औषधि प्राप्त की जाती है, जिससे मलेरिया का इलाज किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बताइए, बैक्टीरिया द्वारा, एंजाइम द्वारा, विटामिन द्वारा, उपयोग से कोई नहीं, बताइए। मैं इसके बारे में भी बताया था पीछे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा जो है दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। वो किस प्रकार, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया के कारण जो होता है दूध से दही में बनता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? बताइए, गेहूँ, चना, धान या सरसों, बताइए किसमें जो है नीले हरे शैवाल, आप इसको नीले हरे शैवाल, कई लोग कंफ्यूज होते हैं ये है क्या? जैसे आप खेतों में कहीं भी पानी जब ज़्यादा लग जाता है, फिर जब सूखने लगता है उस पर, तो हरी हरी जो काई टाइप की लग जाती है, कई क्षेत्रीय भाषा में उसको काई बोला जाता है, ठीक है, तो उसी को, ये इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, धान, ठीक है। धान के खेत में आप अक्सर देखते होंगे जिसका एक जैव उर्वरक के रूप में अधिक मतलब उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है या होते हैं? बताइए, एजोला होता है, नीले हरे शैवाल होता है, अल्फा अल्फा होता है या नाइट्रोलीन होता है, बताइए कौन सा? 2 4 1 2 4, 2 3 4 या 1 2 3, बताइए क्या इसका राइट आंसर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन, ठीक है। इसमें एजोला, नीले शैवाल और अल्फा अल्फा, इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, इन तीनों का प्रयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन एक जैविक उर्वरक है? जैविक बताइए, यूरिया है, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है या 2,4-D है या एजोला है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एजोला। एजोला जो है क्या है कि जैविक उर्वरक है, ठीक है, बाकी सब जो है ये जैविक के अंतर्गत नहीं आते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? बताइए, जो समुद्र में जो खरपतवार होते हैं वो मुख्य रूप से किसका मुख्य स्रोत होता है? गंधक का होता है, ब्रोमीन का होता है, क्लोरीन का होता है या आयोडीन का होता है? बताइए किसका है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन का जो है सबसे प्रमुख घटक होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ईस्ट या उसको कवक बोल सकते हैं, ईस्ट और मशरूम हैं, बताइए क्या है? सॉरी माफ़ी चाहूँगा, ईस्ट और मशरूम क्या हैं? शैवाल हैं, नग्नबीजी हैं या फफूंद है या गांठदार जड़ें हैं, बताइए क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये क्या है? फफूंद है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। सूक्ष्म जीवाणु को देखा जा सकता है खाली आंख द्वारा या कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा, हेड लेंस द्वारा या इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन द्वारा, बताइए तो किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंपाउंड खुर्दबीन के द्वारा जो है सूक्ष्म जीवों अर्थात बैक्टीरियो को देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। कथन ए आपके सामने दिया है, कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं, उसका कारण दिया है, उसके बारे में विश्लेषण। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही स्पष्टीकरण है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही परंतु आर गलत है, ए गलत है आर सही, बताइए इसका क्या राइट आंसर है? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
ए जो है आपका सही है, परंतु आर ये गलत है। कुछ जीवाणु जो अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, परंतु इन जीवाणुओं में जो होता है हरित लवक नहीं पाया जाता, वो तो भाई पौधों में पाया जाता है। तो ये साफ साफ देखिए गलत दे दिया है। और नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं, ये रहा। निम्न में से किस समूह के जीवों का डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व होता है, बताइए। किसके द्वारा जो है, जो डूब के मरते हैं जो जीव, तो उनका पता लगाता है लाइकेन के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा, साइनो जीवाणु के द्वारा या डाइटम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाइटम के द्वारा जो है इन मृत जीवों का पता लगाया जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस फल का विकास पुष्प क्रम में होता है, बताइए। पुष्प क्रम से होता है, सेब का, अमरूद का, अनानास का या अंगूर का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनानास। ठीक है, और सेब, अमरूद इनका नहीं होता है। इनका भी मैं एक वीडियो अलग से बना के जो है इनके बारे में बताऊंगा। केला हो गया, ठीक है, इन सब के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कौन सा असत्य फल है, कौन सत्य अनिषेक फल है, इनके बारे में मैं आपको अलग वीडियो में जानकारी दूंगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किस फल में असली तथा नकली फलों के गुण सम्मिलित हैं, बताइए। मतलब वो उसमें असली भी और नकली दोनों के गुण सम्मिलित हैं। केला, बादाम, आम, काजू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, काजू। काजू के अंतर्गत जो होता है दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अमरबेल है, अमरबेल क्या है, आंशिक तना परजीवी है, पूर्ण तना परजीवी है या आंशिक मूल परजीवी है, पूर्ण मूल परजीवी है। तो क्या है, तो ये जो होता है इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण तना परजीवी होता है अमरबेल। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी पौधे का खाद्य चालन ऊतक है, जाइलम, पैरेन्काइमा, फ्लोएम, कालेन्काइमा। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फ्लोएम। ठीक है, ऑप्शन नंबर फ्लोएम मतलब सी राइट, सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका या वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिकाग्र। बताइए किसको किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र का जो है भाग केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती, बताइए। उसकी पत्तियों में से आधी का नाश कर दिया जाए या काट दिया जाए, मतलब सभी पत्तियों का नाश कर दिया जाए, मतलब तोड़ के सारी पत्तियां हटा दी जाए। उसकी आधी शाखाओं का नाश कर दिया जाए, उसकी छाल का नाश कर दिया जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उसकी सारी पत्तियों जो है सभी पत्तियों का नाश कर दिया जाए। अगर मान लीजिए अगर हम उसकी पेड़ है उसके सारे पत्तियों को अगर तोड़ देंगे तो फिर वो कहाँ से अपना वो बताइए भोजन तैयार करेंगे, कैसे। बिना उसके जो है पत्तियों के माध्यम से ही अपना जो है भोजन वो करते हैं। सूर्य की जब किरणों से वो करते हैं अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब संपन्न करते हैं उसी के द्वारा ये अपना भोजन बनाते हैं। कि इनके अंदर देखिए दो, जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो जाइलम होता है जड़ों से जल को सभी भागों में पहुंचाता है, और फ्लोएम का कार्य होता है जो भोजन होता है, भोज्य पदार्थ, उसको सभी पूरे पार्ट में पहुंचाता रहता है। तो ये क्या करते हैं, यही पत्तियों का काम ही होता है भोजन बनाना, यही तैयार करते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। पौधों में रस आरोहण किसके द्वारा होता है, बताइए। चढ़ाव, मज्जा, फ्लोएम, कैम्बियम या जाइलम। तो इसका राइट आंसर क्या, मैं आपको अभी बताया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जाइलम। जाइलम अर्थात जल जो है पौधे में रस मतलब जल को कौन पहुंचाता है, जड़ों से जो है ले जाके पूरे चारों उसके हर पार्ट में कौन पहुंचाता है, तो जाइलम होता है। और जो भोजन को जो होता है ये फ्लोएम है, ये हर जगह पहुंचाता रहता है। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। पौधों का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है, बताइए। वायुमंडलीय दबाव, मूल दबाव, केशिका दबाव या परासरण दबाव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, परासरण दबाव के कारण जो होता है मूल रोमों तक इसका दबाव के कारण जो है जल मूलों तक पहुंचता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होती है, बताइए। आवृतबीजी पादप से, ईस्ट से, बैक्टीरिया से या शैवाल से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ठीक है, आवृतबीजी पादप के द्वारा ही कुनैन नामक जो है, ठीक है, इसका एक पेड़ होता है सिंकोना, जिससे जैसे कुनैन नामक जो है मलेरिया की एक दवा तैयार की उसके छाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। वृक्ष की आयु वर्षों में निर्धारित की जाती है, इसके भार द्वारा, इसकी ऊंचाई द्वारा, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर या इसकी जड़ों की लंबाई द्वारा। बताइए किसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें वार्षिक वलयों की संख्या के आधार पर जो है इनकी आयु का निर्धारित किया जाता है, कितने वर्ष के हो चुके हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भ्रूणकोश में स्थित द्वितीय केंद्रक से नर युग्मक का संयोजन कहलाता है, निषेचन कहलाता है या अनिषेक जनन कहलाता है या
त्रिसंलयन कहलाता है या इनमें से कोई नहीं कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। त्रिसंलयन कहलाता है। क्या कहलाता है? भ्रूणकोश में जो द्वितीयक केंद्र के संयुग्मक होते हैं संयोजन को त्रिसंलयन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द्विनिषेचन की क्रिया है, बताइए। दो नर युग्मों का संयोजन है, ठीक है। अंडकोशा एवं दो नर युग्मों का संयोजन है। एक नर युग्मक तथा अंडकोशा से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन है। या डी ऑप्शन है नर युग्मक का द्वितीयक केंद्रक से संयोजन है। बताइए तो इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक नर युग्मक का अंडकोश से तथा दूसरे का द्वितीयक केंद्र से संयोजन होता है। इसी को द्विनिषेचन कहा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइड्रोफाइटा कहते हैं, हाइड्रोफाइटा बताइए किसे कहते हैं? एक समुद्रीय जानवर को, एक जलीय पौधे को, एक पौधीय रोग को, या एक जड़ रहित पौधे को? बताइए हाइड्रोफाइटा क्या है? हाइड्रोफाइटा जो होता है एक प्रकार का जली पौधा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन। इसका जो है बी है। और जो मरुस्थल में रहते हैं उनको क्या कहते हैं? मरुभिद कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है, ठीक है, वह उसे अवशोषण निम्न के माध्यम से करते हैं। बताइए किसके द्वारा करते हैं? भ्रूणी जोन से, बढ़त बिंदु से, या दीर्घीकरण जोन से, या जड़ों के बालों से? बताइए किससे करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जड़ों के बालों से जो है ये अपना कार्य करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एपीफाइटस वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। बताइए भोजन के लिए, यांत्रिक अवलंब के लिए, छाया के लिए, या जल के लिए? बताइए किसके लिए? उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक अवलंब के लिए जो है एपीफाइटस नामक पौधे होते हैं। आप कभी देखेंगे गांव में जब जाते होंगे घूमने के लिए तो पेड़ों पे देखिए नीचे से निकली रहती पतली सी हरी घासों टाइप का जो होता है वो पूरा, जैसे आप एग्जाम्पल लीजिए कद्दू के हो गए, कद्दू, लौकी, नेनुआ, इन सब के जो होते हैं, देखिए किसी पे अगर पेड़ से अगर लपटते हैं तो आंतरिक सहारा मतलब सहायता प्रदान करने के लिए, जैसे ये खुद से नहीं स्टैंड हो सकते हैं, ये इनको किसी की आवश्यकता जरूर पड़ती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं क्योंकि? बताइए किसके कारण जो है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती हैं? ऑप्शन ए है भूमि का उच्च तापमान जड़ों को लंबा होने हेतु प्रोत्साहित करता है, या जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती हैं। भूमि में पानी नहीं होता है अतः यह सख्त होकर जड़ों पर दबाव डालती हैं जिससे वह लंबी हो जाती हैं। जड़ें सूर्य की गर्मी के विपरीत दिशा में बढ़ती हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है, आप सभी लोग जानते होंगे, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। पता है वहाँ पे पानी की कमी होती है तो पानी के तलाश में उनकी जड़ें जो होती हैं लंबी हो जाती हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ये इस श्रृंखला का हमारा अंतिम प्रश्न है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को कहते हैं। बताइए क्या कहते हैं? अधिपादप, मरुभिद, जलोदभिद, या मध्य पादप? बताइए क्या कहते हैं? मैं इसका आंसर आपको बताया हूँ, इसी को कहते हैं मरुभिद। जहाँ पे कम वर्षा होती है, जैसे रेगिस्तान स्थान में रहते हैं, उनको मरुभिद कहा जाता है। और जलोदभिद हाइड्रोफाइटा जो प्रकार के जो पौधे होते हैं तो जल में रहते हैं, उसको हाइड्रोफाइटा कहा जाता है, अर्थात जलोभिद कहा जाता है। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी है। क्योंकि देखिए आपके सामने जो परीक्षा है, इनके जो भी परीक्षा होने वाली हैं 3 महीने के अंतराल तक जो है इनकी सारी परीक्षाएं करा दी जाएंगी। तो उसी के अनुसार मैंने जो है ये वीडियो बना रहा हूँ, 50 प्रश्नों की श्रृंखला लाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को मैं दे सकूँ, आप उसको प्रैक्टिस कर सकें और परीक्षा में सफल हो सकें। तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आज की वीडियो हमारी कैसी लगी आपको। बहुत बहुत